जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि हम अगर बात करें तो इस वक़्त बहुत से फल या सब्ज़ी ऐसी है जो डायरेक्ट बाग से या खेत से मंडियों में लाई जा रही है। बहुत सी हमारे यहाँ पे ट्रेंड भी बन चुका है कि जब सीज़न नहीं होता तो कोल्ड स्टोरेज में चीज़ें जो है वो रखी जाती हैं और फिर वहाँ से सप्लाई जो है वो मंडियों में और मार्केट में लाई जाती है। किस तरह से इंसानी सेहत के लिए ये डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें कि बेहतर हैं या नहीं बेहतर हैं और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं जो खासतौर पे फ्रेश चीज़ के और कोल्ड स्टोरेज से लाई हुई चीज़ के? जी। हसन, पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि जो चीज़ ताज़ा होती है, जो चीज़ फ्रेश होती है, उसकी ग़िज़ाइयत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर कोई कोल्ड स्टोरेज के अंदर फ्रूट या वेजिटेबल या कोई भी फल जा रहा है। दूसरी बात, अगर कोई कोल्ड स्टोरेज से सामान आता है, कोई कोल्ड स्टोरेज का फ्रूट या वेजिटेबल मौजूद होता है, उसके अंदर विटामिन कंटेंट एज़ कम्पेयर टू फ्रेश कम होगा। बहुत से ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कोल्ड स्टोरेज या थर्मल, जिसको हम कहते हैं थर्मल सेंसिटिव, इतने नहीं होते। जैसे हमारे पास विटामिन सी है, जो आजकल जैसे कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और लोग कह रहे हैं कि विटामिन सी जो है आपका इम्यूनिटी को बेहतर करता है या इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। सो अगर हम कोल्ड स्टोरेज का फ्रूट या वेजिटेबल लेंगे तो उसकी वजह से विटामिन सी कंटेंट हमें जो नेचुरल अवेलेबिलिटी होता है वो थोड़ा कम होगा। एक और विटामिन है जो बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज के लिए वो मुज़र सेहत हम कैसे कह सकते हैं, दैट इज़ विटामिन ए। हमारे पास कुछ विटामिन होते हैं जो कोल्ड स्टोरेज में अगर हम कोई फ्रूट या वेजिटेबल रख देते हैं तो उसका विटामिन कंटेंट कम हो जाता है, जिसके अंदर विटामिन बी1 शामिल है, विटामिन ए और विटामिन सी शामिल है। अगर आप एक फ्रेश वेजिटेबल लेते हैं और एक कोल्ड स्टोरेज का वेजिटेबल लेते हैं, सो उसके अंदर जो उसके डिफ्रेंसिएशन अगर हम देखते हैं, सो उसमें विटामिन ए, सी और बी1 की कमी होगी कोल्ड स्टोरेज के अंदर। मिनरल कंटेंट की जहाँ हम बात करते हैं, मिनरल का अगर कोई मिनरल कंटेंट है उसका, सो उसमें उतनी ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज में फ़र्क नहीं पड़ता मिनरल कंटेंट में। लेकिन हाँ, एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है, आयरन अगर है, जैसे एग्जांपल मैं आयरन की देती हूँ, आयरन कंटेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो आयरन हमारे जिस्म में कितना लगेगा उस चीज़ को फ़र्क पड़ता है, जिसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी होता है कि एक आपने एक फ्रूट खा लिया, उसके बाद वो फ्रूट का जो न्यूट्रिएंट है या वो ग़िज़ाइयत है आपके जिस्म को कितना लगेगी, कितने परसेंट लगेगी, सो उसमें फ़र्क आ जाता है। सो जो चीज़ अगर हम बात करते हैं ग़िज़ाइयत की, तो विटामिन ज़रूर अफेक्ट करते हैं, लेकिन मिनरल्स इतने अफेक्ट नहीं करते अगर हम कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी आयरन की अफेक्ट करती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आप एक देखने की बात होती है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि बेसिकली आपको जो हम लोग के जो मिनरल कंटेंट है या विटामिन कंटेंट है, वो हर सब्ज़ी का डिफरेंट होगा। मतलब अगर हम एक हार्वेस्ट कर भी रहे हैं तो हार्वेस्ट के बीच में भी कोई ना कोई मिनरल लॉस होता ही है। मतलब अगर एक सब्ज़ी या फल उगाया है, उगाने के बाद उसको हार्वेस्ट किया जा रहा है, उसको स्लॉटर किया जा रहा है, उसको पैक किया जा रहा है, इसके बीच में भी मिनरल लॉस थोड़ा बहुत होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिनरल लॉस देखा जाए तो जितना भी कोल्ड स्टोरेज के हमारे पास आता है उनमें कंपैरेटिवली ज़्यादा लॉस होगा मिनरल्स का एज़ कम्पेयर टू जितना नेचुरल या विटामिन का जितना नेचुरल लॉस होता है। सो ये आपको देखनी पड़ती है कि जिससे हम भी पेशेंट्स को अगर क्लाइंट को देते हैं कोई भी फल वगैरह, हम कहते हैं जो सीज़न में मौजूद है फल और सब्जियां वो इस्तेमाल करें, जो ताज़ा मंडी से मिलती हैं वो इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोल्ड स्टोरेज या एक फ्रोज़न चीज़ उठा के इस्तेमाल करें। अच्छा इसका ऐसा मैं मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें कि क्योंकि सेब की अगर हम बात करें तो सेब इंसानी सेहत के लिए बहुत बेहतर कहा जाता है। तो अब सेब तो अब आना शुरू हुआ है, जो फ्रेश सेब है मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान के, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं। जैसे लाहौर में जो सेब आएगा वो आके कोल्ड स्टोरेज में ही जाएगा, तो इसके इसका मतलब है कि नुकसानात जो है वो होंगे। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ग़िज़ाइयत जो है अफेक्ट करती है। अगर आप कोल्ड स्टोरेज में किसी चीज़ को डालते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत अफेक्ट करेगी ही करेगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम सेइंग दैट अगर आपको ऐसे कुछ विटामिन्स, अगर देखें अगर सीज़न में एप्पल नहीं है, सेब सीज़न के अंदर मौजूद नहीं है, सो आप उसकी बजाय कोई और फ्रूट इस्तेमाल करें जो सीज़न में मौजूद है। सीज़नल इसीलिए अल्लाह पाक ने सीज़न के हिसाब से फल इसीलिए बनाए क्योंकि वो ज़्यादा अफादियत दे सकते हैं। सो अगर आपके पास सेब मौजूद नहीं है तो आप कोई और चीज़ ले लें।
आप मैंगो है, मैंगो आजकल सीज़न में बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो उसमें विटामिन, अगर आपको विटामिन ए मिल रहा है या आपको कोई और विटामिन मिल रहा है, तो वही चीज़ आपको मैंगो से बाकी डिफरेंट फ्रूट में भी मिल सकता है। सो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सीजनल फ्रूट इस्तेमाल करें या सीजनल सब्जियां इस्तेमाल करें, रादर देन कि आप कोल्ड स्टोरेज एक प्रैक्टिस की गई है और वो चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही है। सो मेरे ख्याल में से उसको जितना हम होममेड रहते हैं, जितना हम घरेलू चीज़ें करते हैं, वो ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी है हमारी, रादर देन कि हम उसको कोल्ड स्टोरेज में लेके जाएं। उसमें विटामिन और मिनरल का लॉस बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर आप कोई चीज़ को ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, ठंडा करने के बाद वो जब घर आएगी आप उसको धोएंगे, सो उसमें धोते वक्त ही कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो आपके पानी के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, वो पहले इतना ज़्यादा देर एक जगह रहा, ठीक है, उस पर केमिकल अप्लाई हुआ, उसको स्टोर किया गया, उसके बाद उसको धोया गया, धोने के बाद वो उसको जो कोल्ड स्टोरेज था वो उसको नॉर्मल एक मंडी में लेकर आया गया या उसको बाज़ार में लेकर आया गया। सो कहीं ना कहीं टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। टेम्परेचर ऊपर नीचे होने की वजह से आपकी जो ऑक्सीडेशन है या कोई भी इस तरह की केमिकल चीज़ें, वो थोड़ा बहुत उस फल को, सब्जी को ख़राब करेगा ही करेगा। तो वो कहीं ना कहीं मैटर, वो इससे अच्छा है कि आप जो नॉर्मल फ्रेश चीज़ है वो लें और वो इस्तेमाल करें। अच्छा, वैसे तो ऐसा हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता, लॉज बन जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा रूल भी बनाना चाहिए या कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि जिससे जो फ्रेशनेस है, या अगर कोई चीज़ कोल्ड स्टोरेज में आती है तो उसको इंसानी सेहत के लिए महफूज बनाया जा सके? कोई ऐसी गवर्नमेंट को कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इतना न्यूट्रिशन को, फूड टेक्नोलॉजी को, फूड एंड न्यूट्रिशन को इतना फ़रोग नहीं दे रहे। हम जहाँ पर जब बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो हम सिर्फ और सिर्फ वज़न बढ़ाना और वज़न कम करने के लिए महदूद रख देते हैं इस चीज़ को। होना ये चाहिए कि जितने भी आपके पास ये फूड की आइटम्स हैं, उनमें हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट लाजमी हो, ताकि वो एक खाने की बेसिकली उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट देख सके, उसको देख सके कि ये हमारे सेहत के लिए मुजरे सेहत तो नहीं है कहीं पर, उसकी जो थी उसकी फ्रूट की या सब्ज़ी की जो उसकी बनावट है वो बेहतर है या नहीं है, वो कंजम्पशन के हिसाब से है या नहीं है। बहुत सी चीज़ अंडर द बेल्ट हम लोग को मुहैया कर दी जाती हैं, जस्ट इतनी अच्छी नहीं होती, जो मुजरे सेहत जो है हमारी जिसम के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो अगर आप एक प्रॉपर एक स्पेशलिस्ट हायर करते हैं इस काम के लिए, सो बहुत हद तक ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक जो भी होंगी वो नहीं होंगी। सो मेरे ख्याल में से गवर्नमेंट को और जितने भी इदारे हैं उनको न्यूट्रिशनिस्ट को और फूड टेक्नोलॉजिस्ट को हर जगह हायर करना बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। अच्छा, इसमें फिर कोल्ड स्टोरेज पे आते हैं कि मेरी जब कोल्ड स्टोरेज वालों से इसी मौजूद पे इसी इशू पे बात हुई, उनका कहना था कि वो एक सर्टन जो टेम्परेचर है उस पर रहते हैं और वो तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो रहते हैं, और वो कहते हैं कि अगर इससे ऊपर चले जाएँ तो फिर मसला होता है, या कम हो जाए टेम्परेचर तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ वो कहते हैं कि 6 महीने तक हम जो है इसको स्टोर कर सकते हैं। तो बात मैं फिर वही अपने नाज़रीन को आपके ज़रिए ये मैसेज दिलवाना चाहूँगा कि किस तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है खास तौर पे, कि कोल्ड स्टोरेज की जो चीज़ें हैं इसमें फल, स्पेशली फल और सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी फल तो चले हर एक के पहुँच में नहीं है, लेकिन सब्ज़ी जो है वो एक आम आदमी भी खाता है और उसकी सेहत भी उससे इफ़ेक्ट होती है। तो क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना? तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बात समझा दूँ कि अगर 34 डिग्री पे वो एक स्टोरेज को वो एक कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ एक बहुत ही ज़रूरी होती है कि एक जगह पर कितना फल या सब्ज़ी मौजूद है कि उसको स्टोर किया जा सके। हम यहाँ पर एक अगर छोटी सी जगह है तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्ज़ियाँ भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। तो अगर वो स्टोरेज कर भी रहे हैं तो वो जगह साफ़ है या नहीं है, एक चीज़ ये बहुत मैटर करती है। दूसरी चीज़ कि उस जगह के ऊपर उतना ही फल आना चाहिए जितना उसको स्टोर किया जा सके, ताकि टेम्परेचर ऊपर नीचे ना हो सके। ठीक है, उसके साथ अगर एक जगह स्टोर किया जा रहा है तो वो बार बार खुले मत, क्योंकि ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है वो एक डिग्री पे मेंटेन नहीं कर सकता। उसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आती है वो आती है कि जब स्टोर तो हो गया, उसके बाद जब एक मार्केट में लेके जाया जा रहा है तब उसकी स्टोरेज की टेम्परेचर क्या है, और जब वहाँ पर रखा जा रहा है तो उसकी स्टोरेज टेम्परेचर उन्होंने सही रखा है या नहीं रखा। सो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो इतना 34 डिग्री पे वो मेंटेन कर रहे हैं, सो ट्रेवलिंग में टेम्परेचर मेंटेन हो भी रहा है या नहीं हो रहा।
और अगर मार्केट जहाँ पर रखा जा रहा है वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं है। सो अगर वो हल्का भी फ्लक्चुएशन आ जाती है सो वो आपके ऑटोमेटिकली जो फल और सब्जी की जो फर्मनेस होती है, बनावट होती है फल की, वो ख़राब कर देती है। जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ हैं, ठीक है, वो आपकी वो सब अगर वो उसकी फर्मनेस नहीं रहेगी, अगर उसकी बनावट जैसे अल्लाह पाक ने बनाई है वो वैसे ही नहीं रहेगी, वो ख़राब हो जाएगी, पत्ते ख़राब हो जाएंगे। सो वो अगर 34 डिग्री पे रखा भी है, ट्रेवलिंग के अंदर उसकी टेम्परेचर ख़राब हो गया, सो वो किसी वो चीज़ आपके लिए मुज़र सेहत हो सकती है। उसके अंदर वाइटामिन कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया होगा, उसी वजह से उसकी जो बनावट है वो ख़राब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आयशा। जी नाज़रीन, जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे माहिर ग़िज़ाइयत आयशा इफ्तिखार मौजूद थी, उन्होंने तफ़सील से जो कोल्ड स्टोरेज की और ताज़ा सब्ज़ी और फल के हवाले से अपने जो ख़यालात हैं उनका इज़हार किया और बताया कि जो कोल्ड स्टोरेज की सब्ज़ी है वो इंसानी सेहत के लिए किस तरह से असरअंदाज जो है वो होती है, और जो ताज़ा सब्ज़ी है या फल है वो इंसानी सेहत पर किस तरह से असरअंदाज होता है।